जाऊंगा तेरे घर से अभी मैं चला। मैं चला जाऊंगा तेरे घर से अभी, और अपनी गरीबी पे तू आज पछताएगा। हाँ कसम भवानी की कहता हूँ मैं, अपने बेटे को जिंदा नहीं पाएगा। साले उखाड़ दूंगा तेरे हाथ। सुन ठाकुर, मेरी बात अपने दिमाग में उतार ले। मैं जा रहा हूं तेरी हवेली से, लेकिन साथ साथ तुझे 24 घंटे का वक्त देकर जा रहा हूं, और इन 24 घंटों में अगर तूने मेरी बहन का रिश्ता नहीं मंजूर किया तो तेरे बेटे राहुल को, उस कुत्ते की औलाद को इस दुनिया से उठा। और ये मत समझना कि ये संजय सिंह तुझे धमकी दे रहा है। ये धमकी नहीं बल्कि हकीकत कह रहा हूं, हकीकत। वरना जो तेरी हवेली है ना, इसे जला कर राख कर दूंगा। याद रखना 24 घंटे, इन्हें मत भूलना। और तू मुझे मारेगा, हरामजादे मुझे मारेगा। वो साला बड़बड़ बड़बड़ करके चला गया और तू उसे लड़ नहीं पाया। वाह रे ठाकुर, हाथी का शरीर लगा हिया खड़े भेवाई के साहब चला गा लकीर बाद का फटफटा। मुनीम, हाँ मुनीम नहीं कटहर, अब मरवा डाले रहा बता रहे मुनीम। बहुत बड़ी बात कह कर गया संजवा, बहुत बड़ी बात। अगर हमने 24 घंटों में उसकी बहन का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो हमारे बेटे राहुल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पक्का है काट डाली। नहीं, ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि जो हम नहीं चाहते वही हो जाएगा। राहुल अभी नाबालिग है, अगर ये उसे मार देगा तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ये कोई कदम उठाए, हमारे बेटे विक्रम को बुला। पिताजी आखिर बात क्या है? अरे बेटे, वो साला संजय आया था। संजय? हाँ बेटे। क्या करने के लिए आया था वो? अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया था राहुल के साथ। तो आपने क्या किया? मैंने उसे धक्के मार करके यहाँ से निकाला। बहुत अच्छा किया पिताजी। नहीं, यही तो अच्छा नहीं हुआ। क्यों, क्या बात है? वो सारा जाते जाते कह गया है अगर हमने 24 घंटों में उसकी बहन का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो राहुल को मार देगा। अरे बेटा, अगर उसने राहुल को मार दिया तो राहुल तो अभी नाबालिग है, सारी दौलत हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन बेटे, अब तो हमारी वो दशा हो गई है सांप छछूंदर वाली, ना निकलते बनता है ना उगलते बनता है। लेकिन ये राहुल इस हवेली में जब तक रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पिताजी, इस राहुल के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, होगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अरे बेटे, तो लेकिन उससे पहले ये जो राहुल है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। अरे कुछ दिनों के लिए कहीं भेज दो। सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आने तो सोचते हैं, कुछ आ रहा है वो। बड़े भैया, क्या बात है? चाचा जी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। पता नहीं बात क्या है, मुझसे भी नहीं बता रहे हैं। हो सकता है वो कोई बात तुम्हीं से बताना चाहते हो। अरे पिताजी, चाचा जी, क्या नहीं बता दो तो कम से कम राहुल से तो बता दो। क्या बात है? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे बेटा राहुल, बहुत गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ बेटे। क्या गजब हो गया? वो जो चंदनगढ़ वाली जमीन थी हमारी, उसके कागजात खो गए हैं।
अगर वो कागजात नहीं मिले तो वो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसके लिए हमें कागजात फिर से बनवाने पड़ेंगे और इसके लिए किसी को दिल्ली जाना पड़ेगा। और आप इसके लिए चिंता करें? अरे बेटे, दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली जाना पड़ेगा? इतनी जिम्मेदारी का काम ये मैं किसको सौंप दूं? अरे चाचा जी क्यों परेशान हो रहे हैं? कागजात ही तो बनवाना है ना। हाँ बेटे। तो बड़े भैया को भेज दीजिए ना। अरे ये नालायक, इतनी जिम्मेदारी का काम मैं ऐसे सौंप दूं? क्यों? ना बेटे ना, वो काम या तो मैं कर सकता हूं या तू कर सकता है, लेकिन बेटे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, सफर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेटे तुम आज ही दिल्ली चले जाओ। मुझे दिल्ली जाना होगा? हाँ बेटे। लेकिन चाचा जी अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अधिकारी मुझे पहचान कैसे पाएगा? अरे मैंने उसको फोन कर दिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम जाओ, उससे सब कुछ बतला दिया है कि मेरा बेटा आएगा, सारे कागजात फिर से बनवा देना। आपने फोन कर दिया है? जी हाँ। तो ठीक है चाचा जी, पैसों का इंतजाम करवाओ और मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली के लिए। देखा अमनीम, ये है मेरा होनहार बेटा, और ये नालायक, ये कभी हमारी बात मानता ही नहीं। चाचा जी क्यों भैया पे नाराज हो रहे हो? अरे मैं जाने के लिए तैयार हूँ ना। देखा मुनीम, जाओ इसको जितने पैसों की जरूरत है इसे दे दो। चलो मुनीम जी। देखा बेटा, देखा पिताजी देखा। ऐसा नाटक हमने कर दिया है, इसको यकीन हो गया वो कागजात खो गए हैं। अरे चला जाएगा दिल्ली, इस बीच में अपना काम हो जाएगा। अरे पिताजी, ऐसा कुछ करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे जब तक ये राहुल दिल्ली से लौट कर आएगा ना, यहाँ का कुछ नजारा दूसरा होगा। अरे बेटे, मेरे नाटक को देखा, कैसा नाटक रच दिया हमने। हाँ देखा। पहले लौटंकी में नाचर रहे। चुप है। तुम नालायक, नाटक बात कहते हैं। तो बेटे मैं जा रहा हूं तेरी माँ को लेने ननिहाल तेरे। आप नानी के घर जाए। ऐसा कुछ करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे पिताजी क्यों फिक्र करते हैं? आप नानी के घर जा रहे हैं तो आप नानी के घर जाए, माँ को बुला कर लाने के लिए। और जब तक के लिए एक मेरा दोस्त सुरजीत सिंह रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जैसा मैं कहूंगा वैसे ही वो काम करता है। ठीक है, तू जैसा सोच वैसा कर, लेकिन हमें सारे रास्ते के कांटे साफ चाहिए। बिल्कुल साफ हो जाएंगे। मैं जा रहा हूं तेरे ननिहाल। ठीक है मुनीम, ठाकुराम, बहुत दिनों से एक कांटा मेरे भी दिल में चुभ रहा था, और रिश्ता लेकर के नहीं आया, बल्कि अपनी तबाही और बर्बादी का कारण बन गया है वो। ऐसे केस में वो फंसेगा कि कभी सोचा ही नहीं होगा। सबसे पहले तुम मेरे साथ थाने को चलो। आओ। शुक्ला जी जी कहां पर था? तुम्हारे पास तो ड्यूटी लगाए हम। मेरे पीछे ड्यूटी लगाया, मेरे पीछे पीछे आ रहा बेवकूफ। हाँ वह बात। एक बात बता। हाँ। इस समय तू लोगों से मेरी बहुत बुराई कर रहा है। बुराई वाला काम है करत। ये बताओ, हमारी तनख्वाह को तो रुकी पड़ी है। तनख्वाह रुकी पड़ी है? हाँ, तो मैं क्या करूं? हमारे घर में खर्चा तमाम तो है। खर्चा है, हर समय कोई ना कोई तो बहाना बताता है तू। आज भी कोई बहाना लेकर आया होगा। यदि हमारे मेहरेवा चिट्ठी पठाई से। तेरी बीवी ने चिट्ठी भेजा है। हाँ, क्या लिखा है इसमें? बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, स्वामी जी प्राणपत जी 4 साल का ड्यूटी पर चले गए, वापस नहीं आए। अच्छा। और मैं यहाँ 4 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, 5वां बच्चा होने वाला है। कृपा करके कुछ खर्चा वगैरह भिजवाने की कोशिश करें। शुक्ला जी, हाँ। तू खुद पागल है या मुझे पागल समझता है? काहे? 4 साल से तू यहाँ पर ड्यूटी कर रहा, गनन दूसरे ने तो हम चले आना है। और घर को गया नहीं, और तेरी बीवी वहां पर 4 बच्चों की मां बन चुकी है और 5वां होने वाला। और का? जब तू घर नहीं गया तो बच्चे कैसे हुए बे? हम नहीं जाते, हमारे चिट्ठी पत्री तो जाती हैं। चिट्ठी पत्री जाती है? तो क्या चिट्ठी और पत्रियों से बच्चे पैदा होते हैं? चिट्ठी पत्र नहीं हो तो कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ हमारे गाँव रोक मेहरबानी। इमा फरके कौन हाथी घूमे गाँव गाँव। शुक्ला जी, हाँ। तुमको मालूम होना चाहिए, इससे पहले मैं बीकानेर थाने में तैनात था, लेकिन जब वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ तो बहुत खुशामद और मिन्नत करके और बड़े अधिकारियों को घूस दे करके इस रामगढ़ में आया हूं। जी। एक बहन है मेरी जिसकी शादी करनी है,
और जब मैं शादी देखने पहुंचा और लड़के के बारे में बात किया तो उसने कहा 5 लाख रुपए लेंगे। हाँ आजकल वह जमाना चल रहा है। अब 5 लाख रुपए हमें चाहिए थे और जो तनख्वाह हमें मिलती है उससे तो सिर्फ घर चलता है जी। तो हमने सुना कि इस रामगढ़ एरिया में काफी बड़े बड़े लोग हैं हाँ और यहाँ पर कमाई भी अच्छी होगी, तो यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट करवाया है और यहाँ तैनात हूँ। लेकिन आज तक लक्ष्मी देवी के दर्शन नहीं हुए हमें। बस हुआ ही वाले हैं, हमारी गदोरी खजुआ शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इंतजार करते हैं कि कब तक दर्शन होते हैं। ठीक है। और कहिए सुरजीत सिंह। नमस्कार बेशरम सिंह। तब रहो, मैरो गैरों से हाथ नहीं मिलाता हूँ, समझे? तुमका मायरा गैरा मालूम थे? तभी कौन से प्रधानमंत्री की औलाद है रे? जब दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। दिल मिले कैसे बीच में सार पेट। अरे विक्रम सिंह, कहिए दोस्त सुरजीत सिंह। आज यार हमारे थाने में क्या काम पड़ गया? तुम तो जानते हो सुरजीत सिंह कि बगैर जरूरत के मैं अपने बाप से नहीं मिलता हूँ, वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे अकेले में बातें करना चाहता हूँ। कोई खास काम है? ठीक है शुक्ला जी, हाँ इन सबको बुलाओ, जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जा रहा लेकिन जो कुछ मिलेगा 50-50। अबे कुछ मिला नहीं, अभी से बात शुरू हो गई। हाँ समझ लेना। हाँ ठीक है चलो। कहिए सुरजीत सिंह से तुम्हारी बातें सुन रहा है। अब विक्रम सिंह मेरा दोस्त है, कॉलेज में पढ़ता था। चल बोल क्या करना है? काम एक ही तुम्हें करना है कि ऐसा एक कांटा है जो हमारे पिताजी के दिल में चुभ रहा है, उस कांटे को तुम्हें दूर करना है। दिल में चुभ रहा है, यानी कोई लंबा काम है। काम तो लंबा है, लेकिन मुझे यकीन और विश्वास भी है कि ये काम मेरा दोस्त जरूर करेगा। अरे काम तो सिर्फ हम पैसे के लिए करते हैं। देखिए प्राइवेट तेरा काम है, अगर उससे करेंगे फिर पैसे लगेंगे। दोस्त सुरजीत सिंह, पैसे आपके मन के हैं और काम हमारे मन का। मंजूर, काम बोल। एक संजय नाम का इंसान है जिसे रास्ते से हटाना है। रास्ते से हटाना है? रास्ते से नहीं बल्कि मेरी नजरों से और रामगढ़ से भी दूर कर देना है। अच्छा, कितने लोग उसके घर में हैं? संजय सिंह है और उसका पिता राम सिंह और उसकी एक बहन है रूपा। बहन को तो मारूंगा नहीं क्योंकि मेरी भी बहन। और रही बात संजय सिंह की और उसके पिता को, दोनों को खत्म कर दूंगा तेरे रास्ते से हमेशा के लिए। 2.5 लाख, 2 काम के लिए 2.5 5 लाख। सुरजीत सिंह ये ज्यादा नहीं लग रहे हैं आपको? अरे यार, जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अरे भाई मुझे लेना है, उनको देना है, उसके बाद बड़े अधिकारियों को देना है, तब काम होगा। ठीक कहते हो। अब काम जो मैं बोलता हूँ उसे करते जाओ। बिल्कुल करूंगा। देखो वहां पहुंचने के लिए एक रिपोर्ट दर्ज कराओ, जिसकी और लेकर के हम वहां पहुंचते हैं। वहां पर एक पिस्तौल साथ में प्लांट करो। उसके बाद हम पहुंचेंगे, सामान बरामद करेंगे और पिस्तौल से किसी भी तरह साले को साफ करेंगे। फिर रस्सी को सांप और सांप को रस्सी कैसे बनाना है ये हमको मालूम। ठीक है दोस्त सुरजीत सिंह। कितना है? अभी तो 50,000 है, बाकी काम होने के बाद 50,000, सिर्फ 50,000। चल तेरे नाम की पहली बोनी ला। तो जो मैंने कहा है तेरी समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया है। उसके घर में सामान प्लांट करना है और शुक्ला जी को बुलवाते हैं, एक रिपोर्ट दर्ज करवा दो। ठीक है ठीक है। शुक्ला जी, ठाकुर साहब के यहाँ डकैती पड़ गई है। डकैती पड़ गया अभी अभी नहीं, आज रात को। इनकी एक रिपोर्ट दर्ज करो। अंधा होगा दिखाई नहीं पड़ता है। क्या तुम्हारे बाप का थाना है? कहाँ थाना तो मेरे बाप का नहीं है, तो ये पैर भी तो तुम्हारे बाप का नहीं है। सिलो बोलो, सिलो ऊंचे सुनने की आदत नहीं है। ये क्या है? थूक लगाने की आदत है। लिखो हमारे पास वक्त नहीं है। चिल्लाट का है, का बहिरन का
सबसे पहले अपना नाम बताइए। ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर विक्रम सिंह। बाप का नाम? श्री भैरव सिंह। श्री भैरव सिंह। मेरे बाप पागल है, श्री भैरव सिंह लिखो। श्री भैरव सिंह। माता का माता का रहने दीजिए। कौन कौन सा सामान गया? 50,000 रुपए नगद? तुम्हारे करी में बैंक अगर उसमें डाल देते 50,000 घर में रखते हो। इतने रुपए प्रतिदिन खैरात बांट देता हूँ। अरे खैरात द्वारे तो सारन की चाह नहीं करी, खैरात बहुत बांटा। और बोलिए। एक पेटी कारतूस। एक पेटी कारतूस। और एक रिवॉल्वर। एक रिवॉल्वर। और 2 किलो चांदी। 2 किलो चांदी। और 200 ग्राम सोना। ओ फोप सराफा पूरी दुकानें खोले पड़े। और बोलिए। बस इतना ही गया है। इतना ही सामान गया। और आपने किसको पहचाना है? संजय सिंह। संजय सिंह। बाप का नाम? राम सिंह। राम सिंह। ये बता केस लगभग कितने बजे का है? रात्रि 12 बजे का है। 12 बजे। डकैती पड़ रही है। आप कहाँ थे? मैं अपनी हवेली में सो रहा था। सो रहे थे? जब सो रहे थे कैसे उसको पहचान लिया? पुलिस को बेवकूफ बनाने आए हो? अंदर करवा देंगे, जमाना नहीं होगी नालायक दीदी कहीं के। बहुत स्मार्ट हो। और क्या लिखो। हाँ। मैं तो अपनी हवेली पर सो रहा था, लेकिन जब संजय सिंह अपने गिरोह के साथ डाका डालने के लिए आया तो हमारे नौकरों में जाग हो गई। हाँ। तो हमारे नौकरों को उन्होंने डराने के लिए फायर भी की। इधर से हमारे नौकर भी फायर किया। अचानक मेरी आंखें खुल गई तो मैं क्या देख रहा हूं? सिर्फ भागते हुए संजय सिंह को पहचाना, अन्य किसी को नहीं। एक तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो गई। 50 रुपए रिपोर्ट की लिखाई बढ़ाई। सरजीत सिंह, तुम्हारी रिपोर्ट भी दर्ज हो गई। और एक बात का ख्याल रखना कहिए सुरजीत सिंह। कि वहां जो पिस्तौल प्लांट करनी है उसके अंदर सिर्फ एक ही गोली हो। ठीक है, एक ही गोली रहेगी। समझ गया? ये काम खास तौर पर करना आता है तुम्हें। बिल्कुल कर दूंगा। सिर्फ एक गोली। ठीक है, जाओ, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो। नमस्कार। शुक्ला जी, बोलिए। पागल है क्या बे? का है? इससे तेरी कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? इनका न जाने के दे बघौरा चौराहा जुतियान हुआ। बघौरा के चौराहे पर नहीं रहता है बेवकूफ कहीं के। ये रामगढ़ का जमींदार है। समझ गया? हाँ। सुनो, हाँ। 5 लाख रुपए का काम है। 5 लाख? 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 50,000 अभी मिला। जेब गरम कैली हो। मैं तुझसे सच बोलता हूँ, पहला है ना। हाँ हाँ। तो यहां से चलना है। 3 लोग हैं, 3 में से 2 को रास्ते से हटाना। हाँ। किसी भी तरह। इसमें तुम सब लोग साथ रहोगे, इसलिए 50,000 तुम तीनों के, बाकी के मेरे। या बात गलत। 50,000 तुम्हार सबके, बाकी सब हमारे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? काम तो तुम्हें करना है ना। अरे काम मैं करूंगा। काम तो हम करबा, तुम कल तरकीब बताई हो बस। अच्छा, तो नहीं चाहिए? चलो कोई बात नहीं, हम अकेले इस काम को करते हैं। चलो चलो 50,000 ले लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो 50,000 समझ गए तुम लोग? हाँ। तो यहाँ से चलना है उस संजय सिंह के घर। उसके घर को घेर लेना है। उसके बाद उसके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी में एक पिस्तौल निकलेगा। कोई भी सामान निकले, लेकिन एक पिस्तौल जिसमें सिर्फ एक गोली। उससे यूज करना है। किस पर यूज करना है वहां सोचेंगे। कैसा होता है रस्सी का सांप, सांप का रस्सी कैसे बनाना, समझ गए? समझ गया। 50,000 60,000 पता नहीं कब मिले खर्चा हमारे ही साहब। लगता है तुझे पैसों की बहुत जरूरत। बहुत जरूरत साहब, तुम्हें लगे थोड़े बहुत दे दो, खर्चवा निपट जाए। अरे है, लेकिन इस समय नहीं दूंगा। हाँ। क्योंकि इस 50,000 का मेरा काम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे इनका साहब का नाम है? यशार गुप्ता। यूसीआर कुत्ता? बेवकूफ कहीं के। यशार गुप्ता। यूसार कुत्ता? सहजराम गुप्ता। हाँ, ये भी कहा तो सब तुम्हारे लगे तो होबे करिए। तुम्हारा हाल तो हम जनता ने गाड़ी छोड़ी बर्तन नहीं, तुम कहते हो। तुम्हारे लगे तो होबे करिए। मेरे पास भी नहीं है, मेरी अभी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं आई है। साहब तनख्वाह महीना कब आवत है? बेवकूफ है क्या बे? तनख्वाह में महीना आता है या महीने में तनख्वाह आती है? हाँ वह बात तुम्हारे लगे नहीं।
एक जुगाड़ रहा चले चल तो साहब 6-7 सही का काम हो जात, खर्चवा नहीं पड़ जात। जुगाड़? हाँ कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं है? उल्टा सीधा नहीं, थोड़ा मेहनत करे पड़ी। काम मेहनत का है। हाँ। अगर हम लोग चलेंगे तो तेरा काम हो जाएगा। हाँ चल ठीक है, काम बोल, हम लोग चलेंगे। तुम तो चलबे करियो। काम साहब यू है कि आज बड़ियाला बाजार लगे तो भैंसी सी डंटमा खत्म हो गई है। भैंसे? हाँ चलो 4 जने निकोले 600 रुपया का चमड़ा बिकाई। हम लोग भैंसों का कमरा निकोलते हैं। हम सोचा रहे कहूँ कहाँ न जाए, काम हो जाए। शुक्ला जी बकवास बंद करो, हमारे साथ आओ। हमारा बेटा गया था ठाकुर साहब के पास बेटी रूपा का रिश्ता लेकर। मालूम नहीं रिश्ता तय हुआ या नहीं। क्या हुआ? ठाकुर साहब ने रिश्ता मंजूर किया नहीं? रिश्ता इनकार कर दिया ठाकुर साहब ने। इनकार कर दिया? जी हाँ बापू। बेटे फिर अब क्या होगा? कोई आवाज लगा रहा। मैं देखता हूँ बापू। देख बेटी। सालों, इतनी देर से दरवाजे पर आवाज दे रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ता है? साहब हम आपस में बातें कर रहे थे। बातें कर रहा था? जी हाँ। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम संजय सिंह है साहब। संजय सिंह। बाप का नाम क्या है? राम सिंह। ये तेरा बाप है? जी हाँ। और वो मेरी बहन है साहब। बहन है। संजय सिंह जी। अरे एक ही शादी नहीं किया क्या? अभी नहीं साहब। अरे शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे हो गया? बच्चा तो साहब मेरी बहन का ही है। अरे बहन का बच्चा है, लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे हुआ? बात यह है साहब कि मेरी बहन ने राहुल के साथ प्यार किया है। ये उन दोनों की प्यार की निशानी है। अब समझा। और हम अपनी बहन रूपा का राहुल के साथ विवाह करेंगे। यानी राहुल सुरजीत सिंह का भाई? जी नहीं, भैरव सिंह का बेटा है। भैरव सिंह का बेटा? जी। यानी वो असली बेटा है? जी नहीं, भैरव सिंह राहुल के चाचा हैं। अच्छा, उनके चाचा का बेटा। अच्छा, उससे इसकी मोहब्बत का चक्कर? जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। जी हाँ साहब। धंधा कौन सा करते हो? धंधा तो साहब मेहनत और मजदूरी करता हूँ। मेहनत और मजदूरी? जी। और जरूरत पड़ने पर चोरी और डकैती? चोरी और डकैती? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हम बातें नहीं कर रहे, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है हमारे पास। रिपोर्ट? लेकिन साहब हमने किया क्या है? तूने ठाकुर भैरव सिंह के यहाँ डकैती डाली है। नहीं साहब नहीं, ये झूठ है साहब। हमने उनके यहाँ कोई डकैती नहीं डाला है। झूठ है, अभी मालूम हो जाएगा। शुक्ला जी, इसके घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। सर, ये बैग इसके घर में मौजूद था। ये बैग इसके घर में था? जी। रखो इसे। संजय सिंह, ये बैग तेरे घर में मिला है, इसे पहचानता है? साहब ये बैग हमारा नहीं है साहब। तेरा नहीं है? जी। ये बैग तेरे घर में था? साहब हम सच कह रहे हैं कि ये बैग हमारा नहीं है। अभी मालूम हो जाएगा। चल खोल इसे, खोल इसे। साला डकैत था, जो को ठाकुर साहब लिखा है सब मौजूद है। डकैती का सारा सामान साले के घर में मौजूद है और कहता है कि मैंने कोई डकैती नहीं डाली है। बैग मेरा नहीं है। हम सच कह रहे साहब, हमें कुछ नहीं मालूम है।
बच के रहे। चुप रहो। अब मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ होगा। शुक्ला जी, हम तहकीकात करने आए थे जी डकैती की। जी अब नए सिर से अपनी तहकीकात रिपोर्ट हमें दर्ज करनी होगी। लिखो। ये सब हम लोग नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी बताते हैं। लिखो शुक्ला जी कि जिस समय हम लोग संजय सिंह के यहाँ पहुंचे हाँ डकैती की तहकीकात करने, तो वहां पहुंचे तो थोड़ा वहां का नजारा बदला हुआ था। नजारा यह था कि संजय सिंह के बारे में हमने सुना कि संजय सिंह और उसकी बहन रूपा, इसका नाम रूपा है, क्यों? इसका इश्क का चक्कर चल रहा था। साहब, ये आप क्या कह रहे साहब? हम नहीं कह रहे, मेरी तहकीकात कह रही है। बस साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम तो वही बात कह रहे हैं, जैसे बच्चा हुआ वैसे हम बात कर रहे हैं। समझ गया? अब सुनते जा, बीच में बोला तो साले यहीं पर केस रफा दफा कर दूंगा। तो तू है संजय सिंह, तेरा और तेरी बहन का नाजायज चक्कर था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? समझे? और उस समय तू और तेरी बहन एक ही बिस्तर पर थे। तेरा बाप पहुंच गया, वहां पहुंच गए। अब जब बाप ने देखा कि उसके बेटे ने और उसकी बेटी ने क्या चक्कर चला रखा, गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया तो संजय सिंह को मारने लगा। अब संजय सिंह ने डकैती डाल के बंदूक या पिस्तौल कुछ भी जो रखा था, क्या करेगा? संजय सिंह को अपने बाप पर गुस्सा आया और फिर उसने मेरी तरह पिस्तौल और उसी गुस्से में प्यार के अंधे में होकर के अपने बाप को गोली मार दिया। तुझे चाल से मार दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक गोली थी, खत्म। चला ले, नहीं तो रख नीचे। रख। साले, अब ये प्राण थी रिवॉल्वर, सिर्फ एक गोली थी, यूज हो चुकी। समझ गया? तेरा बाप गया, तेरी उंगलियों के निशान इस पिस्तौल पर हैं क्योंकि तूने गोली चलाई है। समझ गया? इस लाश को उठाओ और गाड़ी में ला दो। और अब वक्त है तुझे गिरफ्तार करने का। तेरे बाप का खेल खत्म, तुझे फांसी या उम्र कैद की सजा, काम हो गया। बाद में तेरी बहन की शादी भी हम करवा देंगे। शुक्ला जी, लगाओ साले की हथकड़ी, लगाओ। समझ गया चक्कर? चक्कर, ये जो तूने किया है ये अपने हक में तूने अच्छा नहीं किया है। अच्छा, हाँ, अगर मैं बच गया तो सोच लेना कि तेरा अंजाम क्या होगा। और अगर तू मर गया तो मेरा क्या अंजाम होगा? अपने अंजाम की सोच। ये तो वक्त ही बतलाएगा। वक्त ये बताएगा कि तेरा बाप ऊपर गया, तुझे फांसी कराऊंगा, उसके बाद तेरी इस बंदरिया को नचाऊंगा। याद आया? बड़ा जोश है तेरे भाई मेरे। तेरे बाप को तो ऊपर कर दिया, तेरे भाई को अंदर कर दिया, तेरा क्या करूं? क्या करूं? अरे यार सुरजीत सिंह, रहने दो भाई।
तुम्हारा काम हो गया ना, अब ये मेरा काम है। चल निकाल। वादे का बिल्कुल पक्का हूं भाई, बस पहुंचे, पैसा आपके पास पहुंच चुका है। मेरे घर पे? अरे ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। चल तेरा काम हो गया। अरे जरूर याद करूंगा सुरजीत सिंह, नमस्कार। ये क्या हो गया? शुभ तो मुझसे कहा था कि आज के बाद मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। और ये हुआ नहीं है, अब होने वाला है। क्यों रे, ये तेरी गोद में बच्चा किसका है? जी मेरा ही। तेरा है? हाँ। अरे अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई रे, फिर ये तेरे गोद में बच्चा कैसे आ गया? जी मेरी प्यार की निशानी। प्यार की निशानी? हाँ। किससे प्यार किया तूने? राहुल से। तो कहिए कि ये राहुल का बेटा है ना? तो लाओ हम भी देखें कि हमारे भाई की प्यार की निशानी कैसी है। नहीं नहीं नहीं। विक्रम भैया, भगवान के लिए मेरा मन्ना मुझे दे दो, मेरा मन्ना। अरे मुनीम, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख, बिल्कुल राहुल का नाक नक्शा लिया इसने, हैं? बहुत खूबसूरत है रे। मुझे देख रहा है ना, मैं तेरा चाचा हूं बेटा, चाचा हूं। लेके संभाल जरा, संभाल संभाल। भैया अब देख, तेरा बाप तो गया ऊपर और तेरा भाई गया सेंटर जेल। अब तू भी ये मकान खाली कर और रामगढ़ से इतनी दूर निकल जा कि भूल कर तेरी परछाई भी रामगढ़ की तरफ ना आए। मैं अपने घर को छोड़कर चली जाऊं? हाँ, अपने घर को? हाँ। नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी।